हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम चर्चा करेंगे यूरिन टेस्ट एट होम, उसके बारे में कि आप अपना घर पे ही अपने मूत्र से कैसे अपने शरीर में आने वाले रोग या फिर जो ऑलरेडी हैं उनके बारे में पता कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको रात के अंतिम पहर में, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त भी बोलते हैं, सूरज उगने से पहले आपको उठना है और किसी भी कांच के बर्तन में या शीशी में आपको अपने 40 से 50 ml यूरिन को उसमें डालना है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें जो स्टार्टिंग की जो पहली धार है 2 या 3 सेकंड की, और जो लास्ट की है 2 या 3 सेकंड की, वह नहीं रखनी है। उसके जो बीच का मूत्र होता है वह आपको स्टोर करके रखना है। फिर आधे घंटे बाद या कुछ देर बाद जब भी सूरज निकले तब आप उसकी परीक्षा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं उसमें जो भी आप देखना चाहें, जो कि हम अब आगे बताने वाले हैं। तो सबसे पहले दोषों की अगर हम बात करें तो अगर आपके अंदर, जैसे सपोज करो, वात दोष की अधिकता है तो उसके अंदर आपको थोड़े से आपके यूरिन में पीलापन सा दिखाई देगा। तो आप समझ जाना कि आपके अंदर जो है वो वात दोष ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो अगर या तो आपके शरीर में जोड़ों के दर्द या रूखापन, इस तरह की चीज़ें होने लगी हैं, या फिर अगर नहीं हुई हैं तो वात शरीर में बढ़ा हुआ है, तो वात के 80 प्रकार के रोग होते हैं। इसके लिए आप वातनाशिक क्रियाएं कर सकते हैं। तो इसमें आप देख के समझ सकते हैं, यह थोड़ा सा पीला और हल्का सा इसमें सफ़ेद और पीला मिक्सचर भी हो सकता है, तो उसमें यह होता है। फिर अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपका जो मूत्र है वह बिल्कुल लाल और पीले सा मिक्सचर लिए हुए हो तो आप समझ जाना कि आपके शरीर के अंदर पित्त दोष बढ़ा हुआ है। तो आपको लगेगा कि आपके शरीर में गर्मी बहुत बढ़ी हुई है, जलन बहुत होती होगी पैरों में, तलवों में, पेट में, या लीवर की कोई समस्या बनी होगी, लीवर की गर्मी बढ़ी होगी, स्किन में जो ऊपर रैशेज होते होंगे, खाज खुजली होती होगी, कुष्ठ रोग होते होंगे। तो शरीर में यह पित्त दोष अगर बढ़ता है तो खुजली वगैरह आदि ज़्यादा मचती है, या तो आपकी यह बढ़ रही होगी, या फिर अगर यह कंटिन्यूसली होता गया तो आपके जो पित्त दोष ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जिसके कारण आने वाली यह समस्या और भी ज़्यादा होंगी। तो तीसरा दोष है वह है कफ का। तो कफ दोष में आपका जो मूत्र होगा वह थोड़ा सफ़ेद कलर का होगा और उसके अंदर झाग भी आपको दिखाई स्पष्ट रूप से दे जाएंगे। तो यह सब सिम्टम्स अगर आपको लगे तो आपके शरीर में या तो मोटापा आने वाला है, या कफ के जो 20 प्रकार के जो रोग होते हैं वह सब आने वाले हैं शरीर में। तो उन चीज़ों का भी आप कफनाशक क्रियाओं से आप अपने आप को बचा सकते हैं। दिन में सोने से कफ ज़्यादा बढ़ता है, हैवी चीज़ खाने से कफ ज़्यादा बढ़ता है, तो इन चीज़ों को आप अवॉइड करके और उस तरीके से आप इनको अपने दोषों को सामान ला सकते हैं। फिर द्वंद्वज होता है और फिर त्रिदोष होता है। द्वंद्वज में कोई भी दोष दोनों के अगर मिले जुले आपको परिणाम दिखाए तो 2 दोष जाने चाहिए। त्रिदोष यानी तीनों ही आपस में अगर आपको समान मिलित दिखाई दें तो आपको फिर त्रिदोष जाना चाहिए। आपको उसके अकॉर्डिंगली अपना आप ध्यान रख सकते हैं। हमारी और भी जो वीडियो बनी उसमें आप भी देख भी सकते हैं कि कौन सा दोष किस टाइम पे एक्टिव होता है और उनकी नाशक क्रियाएं क्या होती हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, और अब यह वीडियो चल रही है तो इसके ऊपर आई बटन पे भी वह लिंक आ जाएगा, तो आप वहां पे भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं तेल बिंदु द्वारा कैसे हम अपने मूत्र की परीक्षा कर सकते हैं। तो जो मूत्र आपने स्टोर करके रख रखा था उसके अंदर आप कोई भी किसी भी तेल की एक बूंद बिल्कुल उसके मध्य में छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले जो 3 दोष मैंने बताए हैं वह आपके शरीर में हो चुके हैं या नहीं, यह इस तेल बिंदु से हम सबसे पहले पता करेंगे। अगर वह तेल बिंदु अगर छोड़ते हैं हम बीच में, तो वह अगर किसी प्रकार का सांप का आकार ले लेता है, टेढ़ा मेढ़ा सा जिग जैग टाइप में हो जाता है, तो समझ लीजिए आपको वात दोष हो चुका है। फिर इसी प्रकार से अगर कोई छतरी जैसा कोई आकार बनता है तो आप समझ लीजिए आपको पित्त दोष हो चुका है। और यदि कोई मोती जैसा अगर आपको साइन दिखे तो उसमें आपको समझ जाना चाहिए कि आपको कफ दोष हो चुका है। अगर आपके परिवार में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है और वृद्ध भी है, अगर आपको पता करना हो कि वह उसका असाध्य रोग हुआ है, साध्य हुआ है, ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो इसी प्रकार से उनके मूत्र की भी आप जांच कर सकते हैं। बिल्कुल मध्य में आपको तेल बिंदु छोड़ना है। अगर वह तेल ऊपर की ओर रह जाए
और अगर वह फैले नहीं, बिल्कुल ऊपर की ओर ही वह तेल बिंदु रह जाए और फैले नहीं, तो इसका मतलब वह रोगी बिना किसी कष्ट के शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। अगर वह तेल बिंदु ऊपर ही अगर फैल जाता है तो रोगी ठीक तो हो जाएगा, लेकिन उसको थोड़ा कष्ट होगा, कष्ट से वह ठीक हो जाएगा, जिसको हम कष्ट साध्य रोग कहते हैं, थोड़ा कष्ट से ठीक होगा। लेकिन अगर वह तेल बिंदु तली में जाकर बैठ जाती है तो रोगी का ठीक होना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर भगवान के भरोसे हम कह देते हैं कि वह भगवान के भरोसे है, सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। अब थोड़ी सी और आगे चर्चा कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि यह सब जानकारी आयुर्वेद में योग रत्नाकर में दी गई है। पहले के ऋषि मल और मूत्र द्वारा, थूक के द्वारा, जीभ, आंख आदि इन सब से और नाड़ी से, सबसे ये सब चीजें चेक करके ही दोषों का पता लगाते थे। आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि सामने वाला कुछ कह रहा है और उसके हिसाब से आपने गोली दवाइयाँ दे दी। तो आगे जो मैं बता रहा हूँ हो सकता है आपको सुनने में अजीब लगे या अंधविश्वास लगे, तो इसे एक जानकारी मात्र से ही आप उपयोग कीजिएगा। और यह सब आयुर्वेद में लिखा गया है, मैं फोटो भी स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा। तो तेल बिंदु द्वारा हम आगे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अगर तेल बिंदु मध्य में डालने के बाद अगर, तो उसको आप इस डायरेक्शन में रख लीजिए कि आपको इजीली पता चल जाए कि नॉर्थ कौन सी जगह पे, साउथ, ईस्ट और वेस्ट कौन कौन सी जगह पे है। तो तेल बिंदु डालने के बाद अगर वह बिंदु नॉर्थ की तरफ चली जाए, या फिर अगर साउथ की डायरेक्शन में चली जाए, या ईस्ट या वेस्ट की डायरेक्शन में चली जाए, तो रोगी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे उस पर कोई भूत विद्या करवाई हो या किसी भी तरह का कुछ करवाया क्यों ना हो, तो या फिर कितनी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, वह रोग जरूर ठीक हो जाएगा। उसके अलावा अगर वह तेल बिंदु नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चली जाए, या फिर साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चली जाए, तो कहा जाता है कि रोगी का बचना मुश्किल हो जाता है। रोगी को अमृत भी पिला दिया जाए तो भी वह नहीं बच पाता। लेकिन 1% चांस हमेशा हम रख के चलते हैं भगवान की कृपा से, क्योंकि उनके हाथ में तो सब कुछ होता ही है। और कई बार आप अगर ये टेस्ट करते हो और अगर आपको यहाँ सब कुछ देखने को मिलता है तो आप बिल्कुल एकदम से घबराएं नहीं। हो सकता है आप टेस्ट करने में कुछ गलत कर रहे हो, लेकिन भगवान पे भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। यह फिर सिर्फ आप एक जानकारी मात्र से ही समझें, ताकि यह ज्ञान विलुप्त ना हो, और यह बहुत से प्रशिक्षण करने के बाद ही आता है। अब थोड़ी सी आगे और भूत विद्या की बात कर लें, या फिर जिन पे कुछ करवाया गया है, या फिर इस तरीके से अगर आपको लगता है, और उसका क्या रहेगा, उस हिसाब से आयुर्वेद में क्या दिया गया है, थोड़ी सी वह भी जानकारी मैं साझा कर देता हूँ। तो यदि किसी मनुष्य के मूत्र में तेल बिंदु छोड़ने के बाद तेल बिंदु का रूप किसी हल, कछुआ, भैंसा, मधुमक्खी के छत्ते जैसा बिना सिर वाला मनुष्य, शरीर के अंग के टुकड़ों के समान, शस्त्र, मूसल या फिर बाण, डंडा, और या फिर 3 से या 4 रास्ते अगर जाते हो या चौराहा बनता दिखाई दे रहा हो, तो वह जी नहीं पाएगा, वह रोगी मर जाएगा। इसके अलावा यदि मनुष्य के मूत्र में दिया तेल बिंदु का रूप तालाब, करंट पक्षी, यह एक प्रकार का हंस होता है, और कमल, हाथी, छाता और तोरण, चंवर दिखाई दे तो रोगी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यह निश्चित है। इसके अलावा मूत्र में तेल बिंदु छोड़ने पर मूत्र में मछली जैसे छिद्र बने तो कुल दोष या प्रेत दोष हुआ रोग समझना चाहिए। यदि मूत्र के तेल बिंदु में मनुष्य का आकार दिखाई दे अथवा 2 दिमाग दिखाई दें तो भूत दोष समझना चाहिए, और भूत विद्या से उसका उपचार करना या करवाना चाहिए। चर्चा कर लेते हैं कि अगर आपको कोई रोग है या होने वाला है और उसमें आपके मूत्र से परीक्षा कैसे कर सकते हैं। तो यदि आपको कब्ज, इंडाइजेशन जैसे कब्ज हो गई, या फिर गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई, पेट की बीमारियां हो गई, तो इसमें आपका थोड़ा सा जो मूत्र आएगा वह हल्का हल्का सफेद से कलर का आता है, और इसके अंदर जैसे चावल का पानी हो गया वैसा कलर हो सकता है, या फिर किसी पानी में नींबू डाल दिया तो हल्का हल्का जैसे सफेद हो जाता है, वैसे कलर का इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि आपको बुखार है तो इसमें आपको हल्के से पीला कलर अपने पेशाब में देखने को मिल जाता है। और यदि आपके पेट में गर्मी है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, लीवर में गर्मी या पेट में गर्मी हो यानी पित्त बढ़ा हुआ है, तब भी यहाँ थोड़े रक्त वर्ण और पित्त वर्ण यानी कि पीले वर्ण का पेशाब इसके अंदर आपको देखने को मिल जाए, तो आप समझ लेना कि आपके लीवर संबंधित बीमारियां
हो चुकी हैं। और इसके अलावा मधुमेह का अगर आपको पता करना हो अपने मूत्र से, तो इसमें जो शहद का ब्राउनिश ब्राउनिश सा कलर होता है, वैसे वैसे सा कलर का, जैसे कि शहद ही पानी में घोल रखा हो, ऐसा मतलब बहुत ज्यादा पानी में थोड़ा सा शहद घोल रखा हो, वैसे वैसे सा कलर का इसके अंदर आता है। और इसमें मूत्र में बाद में, जैसा कि आपको पता भी है, चींटियां उसके ऊपर बाद में आती रहती हैं, तो समझना कि आपको मधुमेह रोग वह हो चुका है। और इसके अलावा जो क्रिएटिनाइन और प्रोटीन वगैरह जो किडनी के जो रोग होते हैं, जो अपने शरीर में बनते हैं, प्रोटीन अगर हम अधिक खाते हैं तो उसके कारण हमें कैसे पता करें कि हमारे शरीर में प्रोटीन ज़्यादा है, तो उसमें ज़्यादा देखने को यह मिलता है। वैसे तो वह टेस्ट से ही पता चलता है। घरेलू रूप में अगर आप पता करना चाहोगे तो उसमें थोड़ी हल्की स्मेल आती है, उसके अंदर झाग बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो यह सब अगर आपके होते हों तो आपको एक बार जरूर इसका टेस्ट करवाना चाहिए। और उसके अलावा एक डिजीज होती है यूटीआई की, तो उसके अंदर आपके शरीर में थोड़ी सी ऊष्मा ज़्यादा रहेगी, पेशाब करते टाइम जलन ज़्यादा महसूस होगी, आपको चीस मच जाएंगी आपको। और अगर आपको इस तरह की बीमारी, इस तरह के लक्षण दिखाई देते हो यूटीआई के, आपको समझने चाहिए। और उसके अलावा यदि आपको मूत्र बहुत ही कम आता हो या मूत्र करने में बहुत ज़्यादा दर्द होता हो, ऐसा लगता हो कि मेरे को पेशाब आएगा लेकिन आए ही ना, थोड़ा बहुत हल्का सा आ जाएगा, तो उसमें भी आपको देखना होगा कि आपको कहीं प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की दिक्कत तो नहीं हो रखी है। ये ज़्यादातर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की दिक्कत में होता है, या फिर जो किडनी की समस्या हो सकती है। यह सब समस्याएं किडनी से रिलेटेड या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट से रिलेटेड होती हैं, तो उस चीज़ में भी आपको सावधान हो जाना चाहिए। इसका एक प्रॉपर टेस्ट फिर आपको करवाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी। क्या हम प्रेगनेंसी का भी अपने मूत्र से टेस्ट कर सकते हैं? जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जिन्होंने नया नया गर्भ धारण करा होता है, तो उनको वह बहुत इच्छुक होती हैं जानने के लिए। तो बाहर से स्ट्रिप्स भी आती हैं, वो थोड़ी कॉस्टली होती हैं, और बार बार में टेस्ट करना पड़ जाए, कई बार वो श्योरिटी उनकी भी नहीं होती। तो मैं आपको 3 ऐसे घरेलू नुस्खे बताता हूँ जो आपको तीनों खुद ही कर सकते हैं और एड ऑन कर सकते हैं उस स्ट्रिप्स के साथ। और बाद में आप चाहें तो एक्सरे वगैरह, एमआरआई वगैरह जो भी चीज़ें टेस्ट होते हैं वह सब करवा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो होता है वह नमक का होता है। तो वैसे ही आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो बीच वाली धार होती है उसको 40 से 50 ml लेना है, उसके अंदर 1/4 नमक उसके अंदर डाल देना है। तो अगर वह उसके अंदर झाग अगर बना देता है तो समझ लीजिए आप प्रेग्नेंट हैं, अन्यथा अगर वो झाग नहीं बनाता है तो आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, क्योंकि आप हमारे मूत्र में पहले से ही नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, और नमक ही उसके साथ अगर करते हैं तो वह उसके साथ रिएक्शन अगर करेगा तो इसका मतलब आप प्रेग्नेंट हैं। अगर वो कोई रिएक्शन नहीं करता, सिंपल ऐसे रहता है, तो आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। इसके अलावा एक चीनी के साथ हम कैसे कर सकते हैं? तो वैसे ही 40 से 50 ml की मात्रा में आपको 1/4 चीनी उसके अंदर डाल देनी है। तो चीनी को आप थोड़ा सा अगर घोल के देखेंगे तो इजीली अगर वह घुल जाती है तो आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। लेकिन अगर उसके अंदर नीचे गांठें सी बन जाती हैं चीनी के अंदर, या कुछ अलग सा रिएक्शन देखने को मिलता है नीचे तली में, तो इसका मतलब आप गर्भवती हैं, आप प्रेग्नेंट हैं। और इसके अलावा नींबू से कैसे करें, नींबू के रस से कैसे करें? वैसे ही 30 से 40 ml आपको ब्रह्म मुहूर्त में अपना यूरिन ले लेना है, मूत्र ले लेना है, उसके अंदर एक पूरा नींबू निचोड़ दीजिएगा। नींबू निचोड़ने के बाद थोड़ी देर वेट कीजिएगा, 15 से 20 मिनट बाद अगर आपके मूत्र का रंग चेंज हो जाता है, वह हरा हो जाता है, तो समझ लीजिए आप प्रेग्नेंट हैं, अन्यथा नहीं। तो यह थी कुछ जानकारी जो सेल्फ यूरिन टेस्ट आप घर में कर सकते हैं, मूत्र संबंधित जानकारी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, और यह वीडियो अगर आप किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो उसको भी आप फॉलो कर लीजिए।